हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए आज साधारण ब्याज लाए हैं। सिंपल इंटरेस्ट जिसे कहते हैं, साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण के ब्याज के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हैं जो कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। कंपटीशन लेवल के स्तर के हम आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं, बट उसको साधारण ब्याज होता क्या एक्चुअली में, उसको हम आज बेस से जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बेस से जानना ज़रूरी है साधारण ब्याज को। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। साधारण ब्याज यानी होता है फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है। इसको शॉर्टकट में हम SI भी यूज करते हैं। ठीक है, SI भी। ठीक है, अब बात आती है साधारण ब्याज की, तो मूलधन आता है। क्या आता है फ्रेंड्स? मूलधन। मूलधन को हम किससे डिनोट करते हैं? उसको P से, बट होता है PRIC, तो उसको हम P से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। ओके फ्रेंड्स, तो मूलधन को हम P से डिनोट करते हैं क्योंकि मूलधन को प्राइस बोलते हैं। ठीक है, ये तो मूलधन हो गया। अभी हम सबको बताएंगे कि एक्चुअली में होते क्या हैं। मूलधन के बाद आता है फ्रेंड्स दर। क्या आता है? दर। दर को ऐसे परसेंट लगा के लिखते हैं। दर को रेट बोलते हैं, RAT, किसको R से डिनोट करते हैं। ठीक है, समय होता है, समय यानी टाइम, समय यानी टाइम, तो इसको हम T से डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके, कंफर्म। ठीक है, तो इसका जो सूत्र बनता है उसको हम आपको दिखाते हैं। होता है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड्स? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। ठीक है, ये होता है। अब अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो उसको कैसे लिखेंगे, ज़रा यहाँ देखो। ठीक है, यहाँ देखो क्या लिखेंगे। साधारण ब्याज को लिखेंगे SI। ठीक है, SI बराबर P इंटू R इंटू T/100। ठीक है, याद रखना, ये हो गया। अब मूलधन होता क्या है? मूलधन जानो, व्हाट इज प्राइस, मूलधन। ठीक है, मूलधन के बारे में जानना सीखो। अगर फ्रेंड्स आपसे कोई कहे, थोड़ा कैमरा हिल गया फ्रेंड्स, देखो, अगर देखो मान लो आपके पास या मेरे पास, मान लो मैंने 1000 रुपया किसी को दिया। ठीक है, या ऐसे कह लो मैंने किसी को दिया, मान लो मैंने किसी को 1000 रुपया दिया। अब फ्रेंड्स ज़रा सोचो, जो मैंने उसको दिया वो हमारा मूलधन है। ठीक है, वो हमारा मूलधन है। अब मैं उससे जो लूँगा वो तो मूलधन मेरा देगा ही, तो उससे मैं किसी कितने दर पे, कितने प्रतिशत पे उसको मैं ब्याज दूंगा। मूलधन जब दूंगा तो उसको हम ब्याज लेंगे। आदमी को किसी को पैसा फ्री में देता नहीं, आज के दौर में किसको देता है तो उससे ब्याज भी लेता है। ठीक है, अगर मैंने उसको 1000 दिया, वो हमारा मूलधन हो गया, और उसने 1000 के बदले में यानी उसके साथ में मुझे 1500 दिया। मैंने उसको दिया 1000 और उसने मुझे दिया 1500। जो 500 एक्स्ट्रा हो रहा है वो ब्याज है, यानी जो हमें मूलधन पे प्राप्त होता है, मूलधन पे मिलता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आ गई है। अब यहाँ देखो, मान लो मैंने मूलधन 1000 किसी को दिया। ठीक है, ये मूलधन हो गया। ठीक है, उसने मुझे दिया, कितना दिया? उसने मुझे दिया मिश्र धन, जो कुल देते हैं ना फ्रेंड्स, जो कुल देते हैं, जैसे मित्र उसने 1500 दिया। ये क्या है? ये मिश्र धन कहलाता है, जो मिला के देगी पूरा। मैं किसी को जो दूंगा फ्रेंड्स, मैंने 1000 दिया उसको, उसने 1500 दिया, यानी ब्याज मिलाकर उसने दिया। वो दोनों जहाँ पर ब्याज और मूलधन दोनों मिले हों वो मिश्र धन कहलाता है। उसे A से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं फ्रेंड्स? A से। ये बात कंफर्म हो गई। अब जरा सोचो, तो मिश्र धन निकालने के लिए क्या फार्मूला है उसको देखो। मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन बराबर क्या होता है ये समझना। तो फ्रेंड्स देखते हैं मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन यानी कुल रुपया। जैसे मैंने अभी बताया कि 1000 किसी को दिया, उसने 1500 दिया, तो 1500 कुल रुपया क्या होता है? मिश्र धन बराबर होता है, उसमें मूलधन भी आप मेरा है, मूलधन मेरा 1000 था, और उसमें प्लस मेरा मूलधन तो शामिल है, साथ साथ उसमें ब्याज भी 500 शामिल है। जरा सोचो, दिया 1000, दिया 1500, तो 500 क्या शामिल है?
वो ब्याज शामिल है। तो मिश्र धन किसे कहते हैं? मिश्र धन उस धन को कहते हैं जिसमें मूलधन और ब्याज मिला होता है। मिश्र धन उस धन को कहते हैं जिसमें मूलधन और ब्याज सम्मिलित रहता है, वो मिश्र धन हो गया। अब फ्रेंड्स हम क्वेश्चन लेंगे। और फ्रेंड्स एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, थोड़ा ये सूत्र जो PSI बराबर P इंटू आर इंटू टी बाई 100 PRT बाई 100, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे कि कहाँ कैसे निकालना, शॉर्ट लगाएंगे। चलो देखते हैं। अब फ्रेंड्स हम सूत्र देखेंगे। यहाँ देखो ज़रा, SI बराबर क्या था? P इंटू आर इंटू टी बाई 100 था। ज़रा सोचो, SI को बाई 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो SI में गुणा हो जाएगा 100 का, तो बचा क्या? उधर उधर बचा P इंटू आर इंटू टी, बचा ना? ज़रा ध्यान देना। अगर अब यहाँ से तीनों चीज़ निकाल सकते हैं, P निकालना है तो RT बटन चला जाएगा। कैसे जाएगा ये ज़रा देखो, SI इंटू 100 बटा में P निकालना है तो R इंटू टी यहाँ नीचे आएगा और ये P बराबर हो जाएगा 1 आ गया हमारा फार्मूला। शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, SI इंटू 100 यानी ब्याज गुणे 100 सब में रहेगा, SI इंटू 100 लिखेंगे। अब फ्रेंड्स अब R बराबर निकालेंगे, अब R बराबर निकालेंगे तो PT नीचे चला जाएगा, P इंटू टी बराबर R बराबर निकालेंगे, देखो R बराबर दर बराबर भी आ गया। ठीक है, अब हम SI इंटू 100 करेंगे। जरा सोचो, अब किसको निकालेंगे? अब T बराबर करेंगे, क्योंकि P बराबर R बराबर निकाल, T बराबर करेंगे तो P इंटू R नीचे चला जाएगा और ये आ जाएगा T बराबर। तो हमको ये देखो तीनों फार्मूला शॉर्ट ट्रिक में मिला कि नहीं मिला? जिसकी जहाँ ज़रूरत हो वहाँ इनको लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी SI जानते हो आप, साधारण ब्याज को कहते हैं, P मूलधन होता है, R दर होता है, T समय होता है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन लेंगे और उनको सॉल्व करके आपके सामने रखेंगे तो आप बहुत अच्छे से उनको समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, तो फटाफट क्वेश्चन को पुट अप करते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, कह रहा है मूलधन P बराबर 1200 रुपया, R यानी दर 13% वार्षिक, 13% वार्षिक तथा T 7 वर्ष दिया है, यानी समय 7 वर्ष दिया है। SI पूछा है, साधारण ब्याज बराबर वाट। ठीक है, चलो तो SI बराबर आप सूत्र जानते हैं, SI बराबर क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक है, आप जानते हैं P क्या है? P 1200 है, रख लो। जिस भी बच्चों को नहीं आता है साधारण ब्याज, आज देखेंगे, आज का वीडियो तो बिल्कुल आ जाएगा। मूलधन 1200 रुपया हो गया, दर कितना है? दर दिया 13%, 13% यानी, और क्या है? टाइम कितना दिया है? 7 वर्ष। 7 लिख लो, बटा में 100 कर दो, 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 13 सत्ते 91 हो जाएगा, 12 बच रहा है इधर का, 12 गुणे 91 गुणा कर लो तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज ही पूछा है, SI पूछा है। तो 12 एकम 12 की 2 हासिल 1, 12 नवैया 108, 108 में 1 जोड़ेंगे 109 हो जाएगा, 1092 रुपया। ये हमारा आंसर आया। तो हमारा विकल्प सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट है। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं साधारण ब्याज को। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फटाफट लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज 216 रुपया दिया है, साधारण ब्याज हमें ज्ञात है। R यानी रेट यानी दर 8% दिया है, तथा T टाइम हमें जो समय दिया है 3 वर्ष, और P पूछ रहा है यानी प्राइस मूलधन पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स इसका हमने फार्मूला आपको बताया था। क्या बताया था? मैंने बताया था SI इंटू 100 का मल्टीप्लाई करो। बताया था कि नहीं बताया? कि सब में चाहे P निकालो, चाहे R निकालो, चाहे T निकालो, सबके ऊपर में SI इंटू 100 रहेगा। बताया था कि नहीं बताया था? शॉर्ट ट्रिक लगा दो। P पूछा है तो P बराबर लिख लो, यहाँ पर R इंटू टी लिख दो, फटाफट मान पुटअप करो। SI कितना दिया है? 216 रुपया दिया है यहाँ पर। ठीक है, ये दिया है, और इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर दो। और R कितना दिया? R 8% दिया है, लिख लो। टाइम कितना दिया है? 3 वर्ष दिया है। ठीक है, तो यहाँ काटना है, 8 एकम 8, 8 तिरिक 24 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 दुनैया 16, और 16 5 21 होता है, 56 हो जाएगा, 8 सते 56, तो 8 से 216 कट गया। ठीक है, अब 3 से 27 भी कट जाएगा, तो क्या होगा? 3 9 27, तो 100 का 9 में गुणा हो जाएगा, 100 नवैया 900 रुपया।
900 रुपया हमारा मूलधन था। तो हमारा विकल्प ए बी सी कौन सा, डी सही है। डी विकल्प बिल्कुल ही सही है। ये सूत्र हमारा याद रखना, ये जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया है ये सूत्र है, इसको याद रखेंगे तो बहुत इजी आएगा। कि फ्रेंड्स चाहे आपको पी निकालना हुआ, चाहे पी, चाहे आर, चाहे टी, ठीक है, या पी आर टी किसी को भी निकालना रहे, सबके ऊपर में SI इंटू 100 रहेगा ही रहेगा। जिसको पूछे उसके अलावा 2 को यहाँ बैठा दो। जैसे अभी टी पूछता तो यहाँ टी बराबर कर, टी पूछता तो टी लिख करके यहाँ PR लिख देता। समझ में आई बात? ठीक है, यही समझाना चाह रहा हूँ। जिसको जैसे P है तो यहाँ RT रहेगा, R पूछता तो PT रहेगा, T पूछता तो PR रहता, बाकी सबके ऊपर में SI इंटू 100 रहता। साधारण ब्याज गुरु 100। समझ में आया बात फ्रेंड्स? ठीक है, आप चलो हम अब थोड़ा सा अब डीपेस्ट चलेंगे, थोड़ा सा गहराई में चलते हैं और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लो। ये बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स कह रहा है बताइए कि कितने समय में कोई धन 12 सही 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने से दोगुना हो जाएगा। ये आपके SSC GD, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, NTPC, SSC, कई सारी प्रतियोगी, रेलवे ग्रुप डी, कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो समझते हैं पहले कितने समय में क्या पूछा है फ्रेंड्स, हमें ज्ञात करना है टाइम। कितने समय में कोई धन इतना दर दिया है वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने से दोगुना हो जाएगा। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, अपने से 2 गुना हो जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स देखते हैं, अब जरा ध्यान से समझना। ब्याज दिया है, ठीक है, अपने से 2 गुना हो जाएगा 2P। मूलधन दिया है, जरा सोचो मूलधन कितना दिया है फ्रेंड्स, मूलधन दिया है P का ही 2 गुना हो रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर समय पूछा है तो आप फार्मूला जानते हैं, जरा सोचो। समय की फार्मूला है T बराबर SI, सब में ऊपर SI इंटू 100 रहता है। अभी मैंने बताया था T पूछा है तो R इंटू P लिख दो, R इंटू P। ठीक है, ओके। अब यहाँ SI यानी ब्याज दिया है 2P, क्या दिया है 2P इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर दो। R कितना दिया है, R दिया है 12 सही 1/2 यानी 12 दूना 24, 1 25/2 लिख लो। ठीक है, और यहाँ पर P हमारा मूलधन P है ही। ठीक है, ज़रा आप समझने वाली बात ये है फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, ये 2 ऊपर चला गया, इसे P कैंसिल कर दो। ठीक है, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऊपर चला जाए, देखो कैसे, ज़रा ध्यान से देखना। ठीक है, ओके। यहाँ पर थोड़ा यहाँ देखो फ्रेंड्स, समझने वाली बात है, कन्फ्यूज़न नहीं फ्रेंड्स। जब कभी भी दोगुना पूछा जाए तो मिश्रधन होता है, ब्याज नहीं होता है। अगर यही गलत हो रहा था, क्या होता है, मिश्रधन होता है। ज़रा सोचो, अभी मैंने बताया था कि मैंने किसी को 1000 दिया, उन्होंने मुझे 1500 दिया, यानी अब मैं किसी को 1000 दूँ, वो मुझे 2000 दे, तब क्या होगा, 2 गुना तो हो रहा है मेरी मूलधन, लेकिन वो क्या हो रहा है, वो मिश्रधन है, क्योंकि उसमें ब्याज और मूलधन मिल रहा है। तो ऐसे कह रहा है कोई धन है वो अपने से 2 गुना हो जा रहा है, तो मिश्रधन 2P है और मूलधन P है। तो SI हमें ज्ञात नहीं है, SI ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉल्ट हो रहा है क्वेश्चन। अब हम SI निकालेंगे, तो SI बराबर, यहाँ देखो फ्रेंड्स वीडियो में आ रहा है SI बराबर होता है, क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन A माइनस P। ठीक है, ए हमारा दिया है 2P और मूलधन P ही है। 2P में से P घटाओगे तो क्या आएगा, P आएगा। SI हमारा क्या आ गया, P आ गया। अब यहाँ SI के स्थान क्या लिखेंगे, P लिखेंगे, और P से P आप कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे 100 गुणे, और ये 2 ऊपर चला गया फ्रेंड्स। ठीक है, ऊपर चला गया, बचा नीचे क्या, बचा है नीचे 25, केवल 25, क्योंकि P से P कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 25 चौका 100 होता है और 4 दूनी 8 वर्ष। 8 वर्ष में वो क्या हो जाएगा, धन 2 गुना हो जाएगा। विकल्प हमारा कौन सा, बी विकल्प बिल्कुल ही सही है। याद रखना फ्रेंड्स, जो भी 2 गुना होता है, 3 गुना होता है, जो भी होगा वो मिश्रधन होगा। इस बात को आपको याद में रखना है, कन्फ्यूज़न कहीं से भी नहीं पालना है। मैंने लिखने में थोड़ा सा गलत किया, देखो क्वेश्चन रॉन्ग दिख रहा था, इसीलिए कहता हूँ फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बता दूं कि ऐसे अगर क्वेश्चन पूछे कि किसी व्यापारी ने
उसको 1,000 रुपया दिया, ठीक है। अगर किसी व्यापारी ने किसी को 1,000 रुपया दिया और उसका 2 वर्ष में उसका धन 2 गुना हो गया, तो फ्रेंड्स तो उसका 2 गुना जो धन होगा वो क्या होगा, वो मिश्र धन होगा। यानी 1,000 था, उसका 2 गुना धन हो गया, उसका 2,000 हो गया। इस बात को आप याद रखना, ठीक है। 2 गुना हो जा रहा है तो कितना हो जाएगा, तो वही बता रहा है 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। अपने से 2 गुना कह रहा है, साधारण ब्याज की दर से अपने से 2 गुना हो जाएगा, ठीक। कितने समय में कोई धन, समझ में आया ना, ठीक है। तो जब भी 2 गुना पूछेगा, कोई दिया रहेगा उसको पी मानेंगे तो उसको 2p मानेंगे। और 2 क्या होता है, 2p क्या होगा, मिश्र धन होगा। उसके लिए सूत्र है, मैंने बताया, यहाँ इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको हिंदी में लिख के यहाँ थोड़ा सा बताऊँगा। यहाँ पर जगह है, जगह वहाँ साइड में, यहाँ देखो सूत्र अभी मैंने शुरू में बताया था, इस वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि आपको मिश्र धन बराबर होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब यहाँ पर हमको ब्याज निकालना था तो मूलधन इधर आएगा तो घट जाएगा मिश्र धन से, तो मिश्र धन माइनस मूलधन हो जाएगा, ये बराबर ब्याज बराबर। तो यही सूत्र मैंने लगाया, ब्याज बराबर मिश्र धन से मूलधन घट गया, 2p से p घट गया, p आ गया हमारा, ठीक है। और फ्रेंड्स याद रहे, जैसे मैंने 25/2 लिखा है, ऐसे कभी भी मिले तो यहाँ का जो बटा में बटा होता है, जैसे एक बटा तो मेरे मेन वाला होता है, उसके नीचे जो बटा आता है, जो संख्या होती है वो ऊपर चली जाती है संख्या। ये इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आज आप साधारण ब्याज बहुत अच्छे से समझे होंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं पाले होंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करना। तो उम्मीद करते हैं साधारण ब्याज आपको बहुत अच्छे से याद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही बेल आइकन उसको दबाना ताकि फ्यूचर मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे फ्रेंड। तो ओके, तो फ्रेंड नवरात्रम की सबको बधाई, जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।